चलो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ये वाला क्या पेपर टफ था? हाँ, अगर अलग अलग देखोगे टफ था। बायो इजी कैटेगरी में आएगा, बायो को इजी कैटेगरी में डालेंगे अपन, और केमिस्ट्री को अपन डालेंगे मॉडरेट टू टफ था। उसके बाद फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट था यार, 2025 तो कुछ नहीं लगेगा। केमिस्ट्री तो हालांकि 2025 से मिलती जुलती मान सकते हो, लेकिन ये तो 2025 प्लस एडवांस प्रो होगी, 2025 प्लस एडवांस हो गई है, एडवांस लेवल की आ गई फिजिक्स। तो तुम्हें पहले ले लिया गया था प्री, और फिर अब मेंस या एडवांस ही ले लिया, डायरेक्ट जेई मेंस एडवांस करवा दिए तुम्हारे को। तो ये जो री नीट 2026 थी, ये एक्चुअल में नीट एडवांस का पेपर था, और पहले जो हुआ था वो मेंस था, मेंस और एडवांस था। तो क्या एग्जाम टफ थी? बहुत टफ थी यार। बायो को अगर छोड़ दिया जाए, बायो के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अपन मॉडरेट में डालेंगे, बाकी इजी क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे थे। केमिस्ट्री में टाइम टेकिंग प्रोसेस थी, तो पेपर को ये बायो में तो इजी बोलेंगे, लेकिन इसको अगर टाइम दिया जाता तो केमिस्ट्री टाइम लेकर के सॉल्व हो जाती, लेकिन फिजिक्स को बहुत टाइम भी दे देते ना, तब भी तुम इतने स्ट्रेस में सॉल्व भी नहीं कर पाते। मतलब इसको तो अपन लेंदी भी नहीं बोल सकते, ये तो अपन को पूरा का पूरा डिफिकल्टी बोलना पड़ेगा, और बहुत डिफिकल्ट पेपर था। लेकिन केमिस्ट्री का मैं बोल सकता हूँ कि लेंदी पेपर था, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके आंसर करना पड़ता। 20 क्वेश्चन मेरे को इजी दिख रहे थे, 25 क्वेश्चन तो लेंदी डिफिकल्ट सब मिला दी। अब आगे क्या, पहले तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो कट ऑफ यार मेरे हिसाब से, मैं एमपी की बात कर रहा हूँ, है ना, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये मध्य प्रदेश का कट ऑफ है, मैं ऑल इंडिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि कट ऑफ यही जाने वाला है, ये हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं तो तुम्हारे लिए मतलब दुआ करूंगा कि यार ये कट ऑफ और नीचे ही जाए, ज़्यादा ऊपर ना जाए। जनरल का कट ऑफ 540 से 550 जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा अनुमान है कि जनरल कैटेगरी में 330 लाए गए होंगे। बायो के अंदर ऑन एवरेज मान रहा हूँ, केमिस्ट्री में 120 मान के चल रहे हैं अपन कि 120 तक लाई होंगे, और फिजिक्स में मान के चल रहा हूँ कि यार जनरल कैटेगरी में, क्योंकि फिजिक्स तो काफ़ी पढ़ते ही हैं, तो 50-60 नंबर तो फिजिक्स में लाए ही होंगे ऑन एवरेज। में जनरल कैटेगरी का एक पॉइंट ऑफ व्यू देख करके बोल रहा हूँ, तब मैं जाकर के बोल रहा हूँ कि 540 से 550 नंबर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा ही जाएगा। अब ओबीसी में क्या होता है, फिजिक्स को थोड़ा सा हल्का पढ़ते हैं वो, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन जनरल वाले फिजिक्स दबा के पढ़ते हैं। तो दबा के पढ़ने वाला भी 50-60 नंबर लाया होगा फिजिक्स में, तो बहुत बड़ी बात है। अब ओबीसी में भी अगर अपन देखें तो 310 बायो का ऑन एवरेज मान लेते हैं। केमिस्ट्री के तो यार बायो मतलब जनरल के हिसाब से ही मानेंगे अपन, और अगर इसमें भी तुम देखोगे तो कम से कम 20 या 30 नंबर अपन मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स में ऑन एवरेज अच्छा पढ़ने वाला बच्चा था, क्योंकि फिजिक्स टफ थी, ऑब्वियस सी बात है, तुमको पता ही है। अगर ये मिलाओगे भी तो नंबर कितने आ रहे हैं अपने पास, 3 और 4, अपन ने गलत जोड़ लिए क्या? हाँ, थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। कितना आ रहा है ये? 330, 3 2 5 और 5 10, तो 500 नंबर आ रहे हैं यार। अपन ने लिख लिए ज़्यादा, अपन ने लिख दिए ज़्यादा, तो ये आएंगे लगभग 500 पर। 500 यार बच्चे पढ़े भी होंगे। फिजिक्स मेरे को एक फैक्टर लग रहा है कि जनरल में जो है वो नंबर कम ला सकते हैं, एक यही लग रहा है मेरे को रीज़न। बाकी अब ये कट ऑफ ये मैं 540-550 ऐसा अनुमान में बोल रहा हूँ, बाकी मेरे को लगता है ये कट ऑफ और कम जाएगा। बायो में हो सकता है और 10-10 नंबर बढ़ा लें वो, या हो सकता है 20 नंबर केमिस्ट्री में बढ़ा लें, तब जाकर के 540-550 हो सकता है। ओबीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो 520-530 तक जाएगा कट ऑफ, अगर अपन एमपी की बात करें तो, क्योंकि ये यहीं पर भी एक फैक्टर जो है ना फिजिक्स ही बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर खींचे होंगे तो 50 तक खींचे होंगे, तब जाकर के नंबर 520-530 आएंगे। अब एसटी कैटेगरी में क्या प्रॉब्लम है, फिजिक्स को बहुत कम पढ़ते हैं एससी कैटेगरी वाले, और एसटी तो फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाते। तो एससी कैटेगरी में प्रॉब्लम ये है कि फिजिक्स को तो जोड़ो ही मत, अगर बायो को भी जोड़ोगे तो 300 से 310 तक तो बायो में भी नंबर लाएंगे बच्चों। बायो इजी था ना, तो बायो में 300 प्लस तो मान के ही चलो। बाकी के जो नंबर हैं 120, 130, अगर केमिस्ट्री और 10-20 फिजिक्स में मिला लोगे तो ये नंबर तक तुम जा सकते हो। और एसटी कैटेगरी में अगर देखोगे तो दबा के बायो ही पढ़ते हैं यार, केमिस्ट्री तो 40-50 नंबर का पढ़ लिए। अच्छा कैटेगरी में एसटी में पढ़ने वाला बच्चा होगा तो 100 नंबर लाया ही होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। तो 350, 360 ये मैं सबसे मिनिमम बता रहा हूँ, सबसे मिनिमम, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बता रहा हूँ। इससे नीचे तो मरी से मरी कंडीशन में नहीं जाएगा कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखो। अब क्या यहाँ पर अगर मान लो
तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारी कैटेगरी वाइज अच्छे नंबर आ रहे हैं एमपी के अंदर, तो तुम रिलैक्स रहो, वेट करो, बढ़िया घूमो फिरो, रिश्तेदारों के घर जाओ, उनको बताओ, पर थोड़ा वेट कर लो, पेपर लीक ना हो गया हो, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, वेट करो आराम से, किसी को अभी जलाओ मत जा जाके। तो गुड मार्क्स आए हैं तो रिलैक्स करो, लेकिन यार एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो तुम स्टार्ट कर दो स्टडी अपनी अगले साल के लिए, या तुम्हारे ड्रॉप ज़्यादा हो गए, तुम्हें दूसरी फील्ड में जाना है तो बिल्कुल जाओ, लेकिन जल्दी डिसीजन ले लेना, स्टार्ट कर देना चाहिए तुम्हें स्टडी मेरे हिसाब से। और अगर बिलो एवरेज आ रहे हैं, जितने नंबर आने चाहिए तो उससे तो बहुत ही कम जा रहे हैं, तो यार तुम्हें अपनी पहले तो मिस्टेक्स को काउंट करना चाहिए। सबसे पहला काम, पेपर भाड़ में गया, तुमने क्या मिस्टेक्स करे वो सारी लिख डालो कि अगले साल में ये मिस्टेक नहीं करूंगा, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो और तुम्हारे 2-3 ड्रॉप हो गए हैं, उसके बाद भी तुम्हारे बिलो एवरेज नंबर आ रहे हैं, तो भाई तुम्हें अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि आगे तुम इन फ्यूचर क्या चाहते हो, आगे बढ़ना कैसे चाहते हो, या फैमिली की प्लानिंग क्या है तुम्हारी तुमको लेकर के कि आगे तुम किस फ्यूचर में बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कट ऑफ वगैरह सब कुछ ना कुछ बताते ही रहेंगे, कितनी सारी चीज़ें देखोगे, तुम क्या करोगे, लेकिन बैठे बैठे देखते रहने से अब काम नहीं बनने वाला। अगर तुम एवरेज ला रहे हो मार्क्स या बिलो एवरेज ला रहे हो तो तुम्हें अपने आप पर काम करना चाहिए। अच्छे नंबर आ रहे हैं तो रिलैक्स करना, अभी लोगों को जलाना मत, जा करके थोड़ा सा वेट करना। मैं तो जलाने में विश्वास रखता हूँ, अच्छे नंबर आ रहे हैं, क्योंकि रिलेटिव या आसपास के लोग ना टोंट मारते रहते बार बार, तो उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन यार तुम लोगों को, ये 2 कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ा सा जवाब देने के लिए वेट करके मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन लोगों को लग जाना पड़ेगा मेहनत में। बाकी क्लासेस चालू हो गई हैं तो आगे की तैयारी शुरू कर दो। मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ अभी फ़िलहाल, डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें, और लेक्चर वगैरह मैं डालता रहूँगा, आगे चीज़ें वीडियो में मिलती रहेंगी तुम्हें। तब तक के लिए रिलैक्स रहो, और मैं कॉल करूँगा तो तुम थोड़ा सा यार फ़ोन उठा लेना, बातचीत करना मुझसे। मैं बिल्कुल टोंट नहीं मारूंगा तुम्हें, ये नहीं गिनाऊंगा कि तुमने क्या मिस्टेक करे थे, अब जो होना था हो गया, क्योंकि तुम ये सबसे बेकार फेज से नीट फाइटर बन के निकल के जा रहे हो। पेपर भी टफ आ गया, ऊपर से री एग्ज़ाम भी देनी पड़ी, 1-1.25 महीना तैयारी के लिए मिला था, उसमें क्या ही करेगा इंसान, ठीक है। ऑल द बेस्ट आगे के लिए, जल्दी अपन बातचीत करेंगे, बाय बाय।